हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विकलांग प्रमाण पत्र के बारे में और इसको कैसे बना सकते हैं और दोस्तों इसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या यूडीआईडी कार्ड भी कहा जाता है, इसके द्वारा वह व्यक्ति भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकता है, जैसे विकलांग पेंशन हो गया। और दोस्तों व्यक्ति रेलवे का पास भी बनवा सकता है यदि उसके पास विकलांग सर्टिफिकेट है तो, और उसको रेलवे की तरफ से भारी छूट भी मिलती है और भारत सरकार की तरफ से मिलने वाला जो आवास योजना होता है उसका भी लाभ वह ले सकता है। तो यह प्रमाण पत्र घर बैठे कैसे बना सकते हैं? तो बहुत ही आसान तरीका है, आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से भी यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इस वीडियो को देखकर विकलांग प्रमाण पत्र आसानी पूर्वक बना सकते। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, हम आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों विकलांग प्रमाण पत्र को अप्लाई करने के लिए आपको अपने सिंपली क्रोम ब्राउजर पे या किसी भी ब्राउजर पे आ जाना है और आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है UDID। टाइप करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली उस पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक लिंक दिखाई देगा UDID का, जो कि एक ऑफिशियल लिंक है। आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड के ऑफिशियल पोर्टल पे आप आ जाएंगे और आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है। दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिसेबिलिटी आईडी कार्ड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होके सामने आ जाएगा और आने के बाद आपको यहाँ पे सारे डिटेल को सबमिट करना है बारी बारी से। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए ढेर सारे लैंग्वेज दिखाए गए हैं, तो हम यहाँ पे हिंदी में अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी का लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का फुल नेम देना है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का जो नाम है वह हिंदी में टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का जो फादर्स नेम है उसको यहाँ पे इंटर करना है। उसको इंटर करने के बाद यहाँ पे जो एप्लीकेंट के मदर्स का नाम दिखाया गया है उसको इंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो कैंडिडेट का मोबाइल नंबर दिया गया है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपसे ईमेल आईडी मांगा जा रहा है। ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास ईमेल आईडी अवेलेबल है तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इस कॉलम को आप वैसे छोड़ देंगे। इसके बाद स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो कैंडिडेट का यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर कैंडिडेट का जो है कैटेगरी उसको सेलेक्ट कर लेना है। वो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना होगा। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट का कोई ब्लड ग्रुप आपको यदि पता है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं पता है तो आप इस कॉलम को वैसे भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे रिलेशन विथ पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके कोई रिलेटिव हैं जिनका नाम आप देना चाहते हैं, फादर्स, मदर्स, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, सन, कोई भी है, तो आप गार्जियन के तौर पर यहाँ पर उनका नाम दे सकते हैं। तो मान लीजिए हम फादर्स का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंटर हो जाएगा। फिर यहाँ पर फादर्स का कोई कांटेक्ट नंबर है तो आप उसको इंटर कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करके जब आएंगे तो यहाँ पे फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज का मांगा जा रहा है और जिसकी साइज 5 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, जिसको मैं पहले से बना के रखा हुआ हूँ। इस फोटो को मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा और इस सिग्नेचर की साइज लगभग 3 KB से 30 KB के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शनल डिटेल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शनल डिटेल में पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है पर्सनल इनकम के बारे में पूछा जा रहा है। तो यदि व्यक्ति का कोई पर्सनल इनकम है तो आप उस कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे उसका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है। तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यदि गार्जियन का हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यदि उस कैंडिडेट का है तो आप यहाँ पर उसका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भी आप इंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर वह एम्प्लॉय है या अनएम्प्लॉय है तो यहाँ पे आप अनएम्प्लॉय या एम्प्लॉय का भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यह कॉलम जो है ऑप्शनल है और इस कॉलम को आप भर भी सकते हैं, अगर वैसे भी छोड़ देंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आपको नीचे आना है स्क्रॉल करके, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको एड्रेस के रूप में आपको कोई प्रूफ ऐड करना है। तो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे यहाँ पे ढेर सारे कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें जैसे पहला कॉलम है इनकम टैक्स, पैन कार्ड का है, राशन कार्ड विद फोटो का है, ड्राइविंग लाइसेंस का है, पासपोर्ट का है, आधार कार्ड का है। तो यहाँ पे ढेर सारे कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तो उस डॉक्यूमेंट्स को आप सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास सिंपली आधार कार्ड अवेलेबल है तो हम यहाँ पे आधार कार्ड का जो ये कॉलम दिखाई दे रहा है इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपलोड आइडेंटिटी प्रूफ के बारे में आपसे कहा जा रहा है कि आपने जो डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपको अपलोड करना है और जिसकी साइज लगभग 10 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए और यह फाइल JPG, PNG या PDF किसी भी फॉर्म में हो सकता है।
तो दोस्तों मैं इस फाइल को पहले से बना के रखा हूँ। चलिए इस फाइल को भी मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट का आधार नंबर पूछा जा रहा है, तो इस आधार नंबर को भी आपको यहाँ एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद जो एग्री का ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नीचे जब आप स्क्रॉल करके आएंगे तो एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस के बारे में आपसे कहा जा रहा है, और इसमें देखिए ढेर सारे कॉलम दिखाए गए हैं, जिसमें पहला कॉलम जो है सेलेक्ट नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में आपसे कहा जा रहा है। तो जैसे आप इस कॉलम को ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों ढेर सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, आधार, पैन कार्ड या पासपोर्ट, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है तो इसमें से भी आप सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए सिंपली हमारे पास आधार कार्ड ही अवेलेबल है, तो हम आधार कार्ड के ऑप्शन को फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर से 10 KB से 50 KB के बीच में इस फाइल को भी यहाँ पे हमें अपलोड करना है। तो चलिए फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले फाइल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें कैंडिडेट का जो एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पर पूरा एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप कैंडिडेट का डिस्ट्रिक्ट जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तहसील के बारे में पूछा जा रहा है, तो दोस्तों यहाँ तहसील को भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कैंडिडेट का विलेज या ब्लॉक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो आप ब्लॉक को भी सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कैंडिडेट का यहाँ पर जो पिन कोड है उसको आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद स्क्रॉल करके जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ डिसेबिलिटी डिटेल्स के बारे में आपसे कहा जा रहा है। तो डिसेबिलिटी टाइप्स क्या है उस ऑप्शन को भी यहाँ पे आपको देना है। मान लीजिए डिसेबिलिटी टाइप में हम जैसे इस पहले कॉलम को ओपन करते हैं तो यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन आप सामने शो होके आ जाते हैं, जिसमें आपसे कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर ढेर सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, तो आप अपने हिसाब से जो रीजन आपके साथ हो, जो डिसेबिलिटी आपके साथ हो, उस ऑप्शन को आप यहाँ से उस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर लोकोमोटिव डिसेबिलिटी का ऑप्शन हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिसेबिलिटी ड्यू टू के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जिसमें ढेर सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर डिसेबिलिटी ड्यू टू के ऑप्शन में हम यहाँ एक्सीडेंट का जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद डिसेबिलिटी बाई बर्थ का यहाँ पे ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जैसे आप नो सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ डिसेबिलिटी सिंस के बारे में आपसे कहा जाएगा कब से है, तो आप यहाँ पे उस सन को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डू यू हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में पूछा जा रहा है। दोस्तों यदि आपके पास है तो यहाँ यस का ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे डिसेबिलिटी का जो टाइप है उसको आपको टोटल भरना होगा। यदि नहीं है तो यहाँ नो का ऑप्शन जो है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर हॉस्पिटल फॉर असेसमेंट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ हॉस्पिटल नेम आपको देना है। हॉस्पिटल नेम में यहाँ पे जो डिसेबिलिटी हॉस्पिटल आपके एरिया में होगा उसका नाम यहाँ पे आपको शो करेगा, उस हॉस्पिटल को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो यहाँ कैप्चा का जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको डिक्लेयर पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे सबमिट का जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे आपको सबमिट कर देना होगा। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों एक बार आपसे फिर से कहा जाएगा कि आप अपना फॉर्म रिकम्प्लीटली यहाँ पे मिलान कर लीजिए। मिलान करने के बाद फिर आप यहाँ फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अगर कोई करेक्शन है तो यहाँ पे जो एडिट का एप्लीकेशन ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करके आप फॉर्म को फिर से यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा फाइनली फॉर्म कंप्लीट है, तो हम यहाँ फाइनल के सबमिट पे ऑप्शन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पर एक थैंक यू का ऑप्शन आ जा रहा है, और आने के बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और इस एप्लीकेशन को आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके रख लेना है, और लगभग 1 से 2 हफ्ते या 3 हफ्ते आपको वेट करना है। इसके बाद आपकी डिसेबिलिटी ID कार्ड बन के आ जाएगी, तो फिर आप अपना डिसेबिलिटी कार्ड आसानी पूर्वक डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आई होप दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।